हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 16 जून 2026 और हम लोग देखेंगे पीआईबी के आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, 16 जून 2026 को नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, ओम बिरला के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह है युवाओं को देश के विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए प्रेरित करना। सवाल नंबर 2, किस राज्य सरकार ने 16 जून 2026 से अपनी पहली व्यापक डिजिटल जनगणना और जाति विशिष्ट गणना शुरू की है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, केरल ने। और यह जो है राज्य के इतिहास में पहली बार है जब डिजिटल फॉर्मेट के साथ साथ जातिगत डेटा भी एकत्रित किया जा रहा है। सवाल नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने नए यूनिफॉर्म कोड में किस पारंपरिक भारतीय पहनावे को शामिल किया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, बांदी जैकेट को। सवाल नंबर 4, भारत की पहली स्वदेशी डिस्टिल्ड वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल का नाम क्या है, जिसे जून 2026 में इंडिया एआई मिशन के तहत इसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, वारिया। सवाल नंबर 5, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से प्रशिक्षित कितनी महिला कैडेटों के पहले बैच को सेना के तीनों अंगों में कमीशन किया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, 17 महिला को। पर जिसमें 9 जो है वह थल सेना से है, 5 वायुसेना से है और 3 नौसेना से है। सवाल नंबर 6, हाल ही में दवा कंपनी नोवार्टिक्स ने भारत की पहली स्वीकृत रेडियो लिगेंड थेरेपी की किस बीमारी के लिए इलाज के लिए लॉन्च की है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो नोवार्टिक्स ने प्लूविक्टो नाम से भारत की पहली सटीक रेडियो लिगेंड कैंसर थेरेपी पेश की है। यह दवा ल्यूटेशियम 117 का उपयोग करके स्वस्थ कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुंचाए सीधे प्रोटेस्ट कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती है। सवाल नंबर 7, भारतीय डाक ने जून 2026 में किस राज्य में अपनी पहली ड्रोन आधारित मेल और पार्सल डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 8 है, जून 2026 में चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में गुणवत्ता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किन दो प्रमुख संस्थानों ने एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्यूसीआई और एफडीडीआई। सवाल नंबर 9, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मई 2026 में भारत के व्यापारिक निर्यात में कितने प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, 18%। सवाल नंबर 10, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक पर खराब वित्तीय स्थिति के कारण 6 महीने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मोजावीरा कोऑपरेटिव बैंक। सवाल नंबर 11 है, फ्रांस के नीस शहर में 14 से 16 जून 2026 तक आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 के पहले संस्करण का उद्घाटन संयुक्त रूप से किसने किया? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने।
और यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के नीस में पहली बार भारत से बाहर आयोजित हो रहे भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया। और यह आयोजन दोनों देशों के बीच डीप टेक, एआई और सेमीकंडक्टर साझेदारी को मजबूत करने के लिए किया गया है। सवाल नंबर 12, जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 127वां। जबकि यह जो है पिछले वर्ष भारत का इसमें स्थान जो था वह 115वां था। और इस सूचकांक में हमेशा की तरह आइसलैंड जो है वह शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। सवाल नंबर 13, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत या सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा रशिया। यानी रूस जो है सबसे अशांत देश जो है इस बार घोषित किया गया है और इसका स्थान जो है 163वां है। और रूस के बाद सूडान और उसके बाद कांगो का स्थान है। सवाल नंबर 14, 16 जून 2026 को इस्लामिक विकास बैंक समूह की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा बाकू, अजरबैजान में। और इस वर्ष की इसकी जो थीम थी वह थी सतत समृद्धि के लिए क्षेत्रीय एकीकरण। सवाल नंबर 15, किन दो देशों के बीच हाल ही में घोषित शांति समझौते के बाद वैश्विक तनाव कम होने से 15 से 16 जून को भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा अमेरिका और ईरान। तो समाचार पत्रों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा के बाद लगभग 4 महीने से चल रही खाड़ी संकट समाप्त हो गई है। और इस सकारात्मक वैश्विक बदलाव के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 736 अंक से अधिक उछलकर बंद हुआ। सवाल नंबर 16, हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2010 से 2023 के बीच में दक्षिण एशिया विशेषकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से किस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रवासन देखा गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा खाड़ी देश। और इस वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में 19 मिलियन से अधिक लोग दक्षिण एशिया के खाड़ी सहयोग परिषद देशों में गए हैं। यह आंकड़ा मेक्सिको से अमेरिका होने वाले प्रवासन से भी अधिक है। और इसे जलवायु और आर्थिक बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल नंबर 17, बार्सिलोना कोटालुन्या ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब हाल ही में किस दिग्गज ड्राइवर ने जीता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। सवाल नंबर 18, भारत और फ्रांस ने अपने संबंधों को मजबूत करते हुए रोड मैप 2030 के तहत किस भारतीय शहर में एक नया फ्रांसीसी शैक्षणिक परिसर खोलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा कानपुर में। तो दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी हुई इसके तहत फ्रांस ने वर्ष 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को अपने यहाँ होस्ट करने और भारत के कानपुर में अपना एक विशेष शैक्षणिक परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है। सवाल नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून और विकास के हिस्से के रूप में 16 जून 2026 को किस देश ने 40 इयर्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा पोलैंड के वॉर्सो में।
सवाल नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सिफारिशों के बाद भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है, जिसकी समीक्षा आर्थिक अखबारों में की गई? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2022-23। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आईएमएफ के सुझाव के अनुसार डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष अब संशोधित कर 2022-23 कर दिया है और इसके साथ ही कॉमोडिटी बास्केट को बढ़ाकर 957 वस्तुएं कर दिया गया है, जिसमें अब सौर, पवन और परमाणु बिजली को भी शामिल किया गया है। अगले 5 वर्षों में भारत पूरी तरह से डब्ल्यूपीआई के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पर शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का आपको करंट अफेयर्स? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और जितना अधिक हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें।